Okay, good morning, students. Class 8th SST Footprint Book Civics Chapter 4 Judiciary System का second part High Courts. तो each state has a high court which is the highest courts of the state. अभी इसके पहले आपको बताया गया था कि पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर उसके अधीन अलग अलग स्टेट में स्टेट कोर्ट्स होता है जो हाई कोर्ट। तो स्टेट का कोर्ट हाई कोर्ट होता है। सम टाइम्स वन आर मोर स्टेट कैन बी प्लेस्ड अंडर वन हाई कोर्ट्स। और कभी कभी या अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे दो कुछ मिला करके एक ही हाई कोर्ट्स है। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा, इनका हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है और इनकी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ भी है। और दोनों की कंबाइंड कैपिटल भी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। ऐसे उधर ईस्टर्न स्टेट जो है, छोटे छोटे राज्य हैं, उनमें भी मिला करके एक कोर्ट्स हाई कोर्ट्स है। बाकी मोस्टली सबके अपने अपने अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब आर प्लेस्ड अंडर वन हाई कोर्ट्स। कह रहा ना एग्जाम्पल कि पंजाब और हरियाणा जो है एक ही हाई कोर्ट है। लाइक द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की ही तरह हाई कोर्ट भी स्टेट आल्सो कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जज। यहाँ पर भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अदर जज होते हैं। द चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रेसिडेंट एंड द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं, चूँकि ये प्रतिनिधि होते हैं एक तरह से प्रेसिडेंट के, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों के सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। 62 साल की इनकी उम्र पर ये रिटायर होते हैं हाई कोर्ट के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हमने बताया था 65 ईयर्स। अगला है आपका ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। क्या है? मतलब हाई कोर्ट का एरिया, हाई कोर्ट का क्षेत्र क्या है इनका। बैठ के पढ़ो बेटा सब लेकर के अपना वर्क। The High Court exercises original jurisdiction in several kind of cases including probate। प्रोबेट का मीनिंग दिया गया है ऑथेंटिकेशन ऑफ अ विल और मुंसिफ। और यहाँ पे इलेक्शन पिटीशन का मतलब है रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट टू रिकंसीडर द फेयरनेस ऑफ एन इलेक्शन रिजल्ट। मतलब चुनाव परिणाम, चुनाव सही से हो, फेयर हो, निष्पक्ष हो, उसके लिए भी लोग अपील करते हैं ना कोर्ट में। तो उसके अगेंस्ट सुनवाई करना ये हाई कोर्ट करता है स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर जब यूनियन होता तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करता है। मुंसिफ मतलब जूनियर जज इन अ लोअर कोर्ट इन इंडिया। और दूसरा है जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो भी हम स्टेट में करते हैं। इट एक्सरसाइजेस सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या करता है? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम भी स्टेट करता है। और इन सबको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। Beside it maintain a record of its verdict and proceeding which the lower courts can refer। क्या करता है? जब कोई केस लोअर केस में सुना जाता है और अगर कोई फैसला आता है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद हम कहाँ अपील करेंगे? हाई कोर्ट में। तो जो हाई कोर्ट्स में हम हाई कोर्ट्स उनको सुनवाई करता है।
अब आ जाइए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपका A state is divided into smaller administrative division called district, अलग अलग. The courts in the districts are subordinates to the high court. हाई कोर्ट के अधीन होते हैं ये. सबऑर्डिनेट मतलब उसके अधीन. There are three types of subordinate court in district: civil courts, criminal courts और revenue courts. क्रिमिनल मतलब जिसमें अपराध, सिविल मतलब आम चीज़ों को लेकर के, और रेवेन्यू मतलब राजस्व, दीवानी राइट्स. द हाईएस्ट सिविल कोर्ट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट जज. क्या होती हैं सिविल कोर्ट जो होती हैं, ये जिला जज होता है, उनके कोर्ट में सुना जाता है. ही आर सी हैज द पावर टू ट्राई सिविल केसेस एंड टू हियर अपील. लेस इंपॉर्टेंट केसेस आर डिसाइडेड बाय द सब जज आर द मुंसिफ. मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं जो मेन चीफ जस्टिस जज होते हैं, उनसे नीचे होते हैं. The highest district court to try criminal cases is that of the session judge होते हैं. जो क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं वो सेशन जज के अधीन होते हैं. Criminal cases are those cases that deal with theft, kidnapping, murder and other types of crime. ये सब उसके अंतर्गत आते हैं. Revenue courts hear cases involving the payments of revenue, rajaswa. Highest revenue courts in the state as a district are the board of revenue and courts of collector. आप देखते होंगे तमाम केसेस जिला अधिकारी के कोर्ट में सुने जाते हैं, उप जिला अधिकारी के, तहसील लेवल पर तहसीलदार की कोर्ट होती है, और एडीएम जो होते हैं उनकी कोर्ट होती, सबकी अलग अलग. तो ये सब मामले सुने जाते हैं. यहाँ दिया गया है लर्न मोर में, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाई भी चंद्रचूड़ वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस. सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस थे. आज इन्हीं के बेटे डीवाई चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हैं. चीफ जस्टिस नहीं है लेकिन हैं, हो सकता है अगर उम्र बची रहेगी तो चीफ जस्टिस भी होकर रिटायर हों, लेकिन अभी तो चीफ जस्टिस है. पहले हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए. अब ही सेव्ड एज द चीफ जस्टिस फ्रॉम 78 से लेके 85 साल तक. सोचिए, 5 और 2 7 साल, जबकि 2 ही साल का कार्यकाल होता किसी का. तो ये सब भी याद करिएगा. आगे अगला पेज आपका क्या, इसका वीडियो चैनल पर है. सब 2 बार मिलेगा आपको. एक बार रिवीजन पढ़ाए थे तब, और पुनः आज भी बना रहे हैं. आगे देखिएगा आपका यहाँ पे है डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंसेस है. सिविल केस में आपको केसेस रिलेट टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी. जो जमीन जायदाद कहते हैं दीवानी कर दिया, जमीन जायदाद, रेवेन्यू से लेकर के फैमिली से रिलेटेड झगड़े, ये सब जो है इसके अंतर्गत होते हैं. जबकि इसमें केसेस रिलेट टू द एक्ट अटेम्प्ट थेफ्ट, चोरी, किडनैपिंग, मर्डर, अदर टाइप का क्राइम जो अपराध होता है उसको हम क्रिमिनल केस में. अब इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ में आस्क का जज फॉर द कंपनसेशन फॉर डैमेज सफर्ड बिकॉज ऑफ समवन एल्स फॉल्ट. तो इसमें तो ज़्यादातर जो सिविल केसेस होती हैं इसमें मामले को सुलझा लिया जाता है छोटे ही लेवल पर, आपसी जो भी पेनाल्टी लगा करके. और इसमें गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अकॉस्ड इज डिसाइडेड बाय जज. यहाँ मुकदमा चलता है, जज के द्वारा अपराधी अगर अपराध सिद्ध होता है तो उसको फिर ज्यूरी बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल, फिर उसके बाद वो अपना निर्णय सुनाती है. और निर्णय सुनाने के बाद लोग उसके खिलाफ जो है
हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यहाँ है हाउ कोर्ट्स फंक्शन, कैसे कोर्ट कार्य करती, कैसे मुकदमा सुना जाता है, ये सब बातें इसमें है। केस स्टडी एक पढ़ लीजिए। लेट अस स्टडी हाउ केसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट एंड अल्टीमेटली टू सुप्रीम कोर्ट। कैसे लोअर से सुप्रीम कोर्ट तक कोई पहुंचता है। हियर इज अ केस इन विच अक्यूज्ड अपील टू द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द लोअर कोर्ट वर्डिक्ट। क्या कर रहा है, लोअर कोर्ट के निर्णय को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, और हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। नीतीश कह रहा है अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, उसने मैनेजमेंट ग्रेजुएट किया है, बीबीए, वाज बैटर्ड टू डेथ विद अ हैमर। क्या कह रहा है, वाज बैटर्ड टू डेथ विद अ हैमर, हथौड़े से चोट लगने से उसकी, मारने से उसकी डेथ हो गई। डीजल वाज पोर्ड ऑन हिम, और उसके ऊपर डीजल छिड़क करके उसको जला दिया गया फरवरी 2002 में बाई विकास और विशाल के द्वारा। द एक्यूज्ड फैमिली डिड नॉट अप्रूव ऑफ नीतीश रिलेशनशिप विद विकास सिस्टर। एक्यूज्ड फैमिली जो है उस वो लोग जो हैं अब वो ये प्रूफ नहीं दिखा सके कि नीतीश का विकास की सिस्टर के साथ कोई रिलेशन था। विकास, और उसीलिए इन लोगों ने मार दिया उसे। विकास और विशाल वर क्लोज रिलेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन। क्या कह रहे हैं, ये दोनों जो हैं प्रभावी राजनेताओं के संबंधी हैं। कैसे होता है, नेता का संबंधी, मंत्री का बेटा, मंत्री के रिश्तेदार बच जाते थे, तमाम ऐसे कार्य करते थे। तो कह रहा आगे क्लोज ऑन 31 मार्च 2002 द उत्तर प्रदेश पुलिस फाइल अ चार्जशीट। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। इसके पहले आप बाकी पढ़ चुके हो कैसे एफआईआर वगैरह होता, आगे भी पढ़ेंगे हम पुलिस वाले चैप्टर में। इंक्वायरी करके सब कुछ तब चार्जशीट दाखिल किया जाता है। इन द मर्डर केस ऑन 28 में 2008 द ट्रायल कोर्ट हेल्ड विकास गिल्टी ऑफ द मर्डर। मुकदमा समाप्त हुआ, अंतिम फैसला, अपराधी माना गया इन लोगों को। मर्डर ऑफ नीतीश कटारा। बोथ द एक्यूज्ड वर सेंटेंस टू लाइफ, दोनों को एक ही जैसी सजा मिली, सेंटेंस लाइफ टू डेथ टू किल है। आगे मीन वाइल नीतीश मदर नीलम कटारा, उसी मतलब मध्य में या बीच में नीलम, उसकी माँ नीलम कटारा अप्रोचेड द दिल्ली हाई कोर्ट। एक मिनट कह रहा, बट एक्यूज्ड वर सेंटेंस टू लाइफ टर्म बाय द ट्रायल कोर्ट। एक्यूज्ड का मतलब होता है पर्सन हु इज ट्राइड बाय अ कोर्ट फॉर एनी क्राइम। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन दैट इज मेड बाय ज्यूरी और जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ स्टेटिंग समबडी इज कंसीडर्ड गिल्टी ऑफ ए क्राइम और नॉट। तो यहाँ पे लाइव ट्रायल कोर्ट, ओके। विकास उसकी माँ जो है आ गया मदर, कोर्ट ऑन दिल्ली हाई कोर्ट ऑन 1 जुलाई 2008 सीकिंग अ डेथ पेनाल्टी। उसके ऊपर उन लोगों ने डेथ पेनाल्टी भी ठोका किया कि विकास और विशाल के ऊपर, कि इसका मतलब दोनों, कभी कभी दोनों तरह का दंड लगता है, आर्थिक दंड और वैसे भी। तो ऑन 5 सितंबर 2008 विकास एंड विशाल चैलेंज द ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट। क्या किया इन लोगों ने, विकास और विशाल ने चैलेंज किया जो हाई कोर्ट में मुकदमा चला था, उसका निर्णय था, उसके अगेंस्ट जो है उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल 2014 हाई कोर्ट्स अपहेल्ड द ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन टू लाइफ देम
फॉर बोथ द अक्यूज्ड द मर्डर वाज टर्म एज केस ऑफ ऑनर किलिंग। और चूंकि ये मर्डर क्या था, एक तरह से ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग आप सुनते होंगे, बहुत से चल गया था ये बात। ऑनर किलिंग मतलब जब जैसे किसी भाई किसी का किसी के साथ अवैध संबंध हो जाता है तो उसके परिवार ने उसकी मर्डर या कैसे कर दिए तो उसको ऑनर किलिंग, सम्मान। द डिसीजन ऑफ बोथ द ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू कन्विक्ट द accused in spite of their political connection, मतलब उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होने के बाद भी उनको सजा मिली, अर्थात राजनीति का कोई उस पर असर नहीं पड़ा। इसी कहा गया फेयर, पहले पेज में हमने पढ़ाया था। निष्पक्ष वाज वेलकम्ड बाई मेनी, जिसका स्वागत किया बहुत से लोगों ने। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न्यायपालिका है हमारी, ये अपनी गरिमा को बनाए रखी। इन डिस्पेंसिंग जस्टिस वाज अप्रिसिएटेड बाय द मीडिया एंड पब्लिक, जिसका लोगों ने अप्रिसिएट किया, मतलब प्रशंसा करना। अगला पेज आपका, इस पेज में बस केवल वही सब दिया गया है, कनेक्ट टू वर्ड और अराउंड, ये सब पढ़िएगा। फिर चैप्टर राउंड अप हो गया, एक्सरसाइज है, ये आप अच्छे से इसको भर के समझिए। सॉल्व द गिवन डबल पजल बाय रीअरेंजिंग द जम्प्ड अप एंड फाइंड आउट द फाइनल वर्ड। इसको रीअरेंज करके सही से वर्ड बना के लिखिए। और उसके बाद फिर आगे है क्वेश्चन आंसर आपका।